सुबह सुबह एक तरफ चाय चढ़ाकर दूसरी तरफ विनीता अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। बड़ी खिलखिला रही है मेरी बेटी, क्या बात है? तेरी सास अपने मायके जा रही है क्या? चुड़ैलों के मायके कहाँ होते हैं मम्मी, तो मेरी सास का मायका कहाँ से होगा? मेरी सास ने तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा लिया था। मायका खत्म है, मम्मी जी कहाँ जाएगी? जिस दिन से मैं यहाँ आई हूं ना, मम्मी जी कहीं नहीं गई। तो फिर किस बात की खुशी है तुझे? वो तो मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि करण को उसके ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी मिल रही है। पिछले 2 सालों से उसने एक भी सीएल नहीं लिया था, इसलिए ऑफिस वालों ने कहा जाइए, घूम कर आइए। पिछले साल के मेरे 4 महीने तो मेरी ननद की सेवा करने में चले गए। अब तो उनका बच्चा हो गया है। अब कम से कम मैं फैमिली प्लानिंग कर सकती हूँ। जब भी मैं बच्चा करने की सोचती हूँ, मेरी ननद पहले ही प्रेग्नेंट होकर बैठ जाती है। इससे पहले कि वो तीसरा बच्चा प्लान कर ले, मैं अपना बच्चा प्लान कर लूंगी मम्मी। विनीता अपनी माँ से बात कर रही थी कि बाहर से सुशीला की आवाज आती है। फोन रख दे बहू, चाय उबल जाएगी। हाँ हाँ, मैं फोन रखती हूँ मम्मी, चाय बन गई है। विनीता चाय लेकर हॉल में जाती है और अपने सास ससुर को देती है, तो वहीं रखा उसकी सास का फोन बज जाता है। अरे, मेरी पूजा बिटिया का फोन है। हाँ पूजा, कैसी है? कितने दिन हो गए तुझे देखे। अब तो नैन्सी भी 1.5 साल की हो गई है। अब तो आजा बिटिया अपनी माँ के पास। अरे रहने दीजिए आप भी ना, ब्याही हुई बेटी है, अपना घर नहीं देखेगी क्या? कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, तू अपना ससुराल देख। काफी दिन ससुराल देख लिया मैंने पापा। आपके दामाद को कुछ दिन के लिए छुट्टी मिली है, तो वो मेरे सास ससुर को घुमाने लेकर जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं आपके पास आ जाऊं। अब सबकी किस्मत भाभी के जैसी तो होती नहीं कि छुट्टी मिलते ही पति घुमाने ले जाए। मेरा पति तो मेरी सास का ही है। रहना भी चाहिए। जिस औरत ने उन्हें जन्म दिया, उससे मैं इन्हें कैसे छीन सकती हूँ? दीदी आ रही है मम्मी जी। हाँ, तो तेरे सीने में क्यों सांप लौट रहा है? हो गई फैमिली प्लानिंग। और अगले ही दिन अपनी दोनों बेटियों के साथ पूजा अपने मायके आ धमकती है। रिवी, ध्यान से, नैन्सी को चोट लग जाएगी ना। नानू, नानू। हाँ बाबा, आ जा नानू के पास। क्या बताऊं मम्मी, पूरे रास्ते नानू नानू करके परेशान कर दिया इसने। बच्चों की आवाज सुनकर विनीता समझ जाती है कि पूजा घर आ गई है, और इस बात से दुखी होने के बावजूद उसे रसोई से बाहर आना ही पड़ता है। आ गई दीदी आप? नहीं आना चाहिए था क्या भाभी? अरे, मेरा वो मतलब नहीं था दीदी। मैं तो मजाक कर रही थी भाभी। ननद भाभी में तो ये सब चलता ही रहता है। आप पकड़ी अपनी भांजी को। क्या बताऊं मम्मी, बच्चों को पालना इतना मुश्किल काम है, ये अब मुझे समझ में आ रहा है। मुझे और भैया को कैसे संभाला होगा ना आपने। धन्य है आप माता जी। बेटा, माँ होना जिम्मेदारी की बात तो है। वही तो मम्मी, जिम्मेदारी तो है, पर घर गृहस्थी भी कोई चीज होती है कि नहीं? ये आजकल की लड़कियां छुरी छटांग रहना चाहती है। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। घर तो बच्चों से बनता है। सास ससुर पति बच्चे, एक औरत के लिए जीवन का असली मतलब तो यही होता है ना। आई नहीं कि बातें चालू हो गई। मैं जा रहा हूँ अपनी नैन्सी को बाहर घुमाने। नन आइसक्रीम। नहीं नहीं पापा, ये बहुत बदमाश हो गई है, बाहर की कोई भी चीज नहीं खिलाती मैं इसे। नो रिवी, नो आइसक्रीम, बैड फॉर टीथ। भाभी आप ना इसके लिए रोटियां बना दो। रोटियां खिलाना शुरू कर दिया है मैंने इसे। बस साथ में जो सब्जी बनाओगे ना, उसमें मिर्ची मत डालना, मिर्ची बहुत लगती है इसे। खाना खिलाकर बैठा दूंगी ना, तो अपने आप आइसक्रीम का भूत उतर जाएगा। किस पेट में खाएगी आइसक्रीम जब भूखी नहीं रहेगी तो? ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। विनीता ये कहती है कि तभी उसकी गोद में नैन्सी सुसु कर देती है। कोई बात नहीं दीदी, ये तो खुद भगवान का रूप है। शायद आपने इसे डायपर नहीं पहनाया था, मैं अभी पहना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं नैन्सी को डायपर नहीं पहनाती। आजकल के जमाने की मम्मियों जैसे एडवांस में नहीं बन सकती। दिन भर बच्चों से फ्री रहने के लिए डायपर पहना देती हैं उन्हें। अरे बेचारे बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, ये तो बेचारे बोल भी नहीं पाते। आप बस ना नैन्सी को क्लीन कर दो। घर पर ही तो है, कहीं सुसु कर भी देगी तो साफ हो जाएगा। हाँ बहू, वैसे भी आप ये पीती ही क्या? दूध तो पीती है, कहीं से पॉटी कर भी दी तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। स्मेल तो आएगी ना मम्मी जी।
आपका ठीक है भाभी, आपको ये सब झेलना नहीं पड़ता। और पड़ेगा भी कैसे, आपके बच्चे ही नहीं है ना। आजकल की लड़कियों का सही है मम्मी, किसी को बच्चा ही नहीं करना, सबको फ्रीडम चाहिए, तितलियों की तरह उड़ना है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। खैर मेरी किस्मत में ये कहा। विनीता नैन्सी को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। हे भगवान, मेरी सास मेरे सर पर नाचने के लिए कम थी क्या, जो तूने ये हिडिंबा भी भेज दी। हद होती है किसी चीज की। 2 मिनट हुए नहीं आए कि ये कर दो, वो कर दो, खाना बना दो, पॉटी साफ कर दो, जैसे कि दुनिया में यही मां बनी है। विनीता ये कहती है कि उसकी गोद में नैन्सी पॉटी कर देती है। हे भगवान, अब ये भी करना पड़ेगा मुझे। किसी तरह विनीता नैन्सी को साफ कर उसे पाउडर लगाना शुरू करती है कि तभी कमरे में पूजा आ जाती है और उसका हाथ पकड़ती हुए कहती है, अरे अरे भाभी, ऐसे कोई भी पाउडर नहीं लगा देती बच्चों को। नैन्सी के लिए मैं स्पेशल पाउडर लाई हूँ। बाहर इतने बड़े पर्स में मेरा सामान थोड़ी ना है, मुझे कौन सा साज श्रृंगार करना है, उसमें तो बच्चों का ही सामान है। आप जाइए और नैन्सी के लिए दूध बनाकर ले आइए, तब तक मैं इससे पाउडर लगाकर डायपर पहना देती हूँ। पर आपने तो कहा कि आप नैन्सी को कभी डायपर नहीं पहनाती। पढ़ी लिखी होकर भी ना आप गवारों वाली बात कर देती है भाभी। अब मुझे बेटी को लेकर बाहर जाना है तो डायपर तो पहनाना ही पड़ेगा ना। ये लीजिए, इसके पापा का फोन आ गया। 1 मिनट नहीं रह पाते अपनी लाडो के बिना। ये भी एक नंबर की दो मुहैया सांप है, अपनी माँ के सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और। इतनी छोटी सी बच्ची के लिए मोटर वाला दूध बनवा रही है। कुछ देर बाद सभी खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही विनीता खाने के लिए बैठती है, क्या हो गया बिट्टू को, मामी के पास जाना है? अब आप इसे खाना खिलाइए भाभी, इसे तो मामी ही चाहिए। थोड़ी देर आप ही पकड़ कर रहेंगी ना तो मेरा हाथ जरा सा रिलैक्स हो जाएगा। दिन भर ना इसे पकड़े पकड़े मैं भी थक जाती हूँ। हाँ हाँ बहू पकड़ेगी ना, पकड़ ले बहू। सुबह से तो दोनों बच्चे मेरे पास ही हैं मम्मी जी। विनीता रीवी को खाना खिलाने की जद्दोजहद में लग जाती है और इसी बीच पूजा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। भाभी, रीवी का मुंह उस तरफ कीजिए ना, अगर उसने मुझे देख लिया ना तो मुझे बाहर जाने नहीं देगी। वो तो मैं आपको ऐसे भी जाने नहीं दूंगी। देख ले रीवी, तेरी मम्मी बाहर जा रही है। बच्ची बच्ची, कौन जा रहा है बच्ची? वो नानू है। हाँ, आइसक्रीम खाना है ना रीबू को। पापा, आप रीबू को अंदर ले जाइए ना, मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेलियों से मिलने। नैन्सी भी कमरे में सो रही है, कभी भी उठ जाएगी। अब संभाल लेना। हाँ, बाय। अरे कैसे संभाल लूं? मुझे तो लगा था दीदी की डिलीवरी करवाने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, पर ये तो सब कुछ मेरे सर पर ही आ गया। मम्मी जी, कहाँ हैं आप? क्या मम्मी जी लगा रखा है, वह जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना चली गई है। अरे 2 बच्चे नहीं संभाले जा रहे तुझसे, अपना बच्चा करेगी तो कैसे संभालेगी? तब आप भी तो रहेंगी ना बच्चों की प्यारी दादी। आप नैन्सी को अपने पास रखिए मम्मी जी, मैं तब तक रीबू को चुप करवाती हूं। ऐसे भी डोरेमोन देखना है, तब से रो रही है। हाँ तो जल्दी टीवी चालू करके इसे बिठा दे, ये बैठकर देखती रहेगी, तब तक तू रात के खाने की तैयारी कर ले। एक काम कर, सब्जियां लेकर यही हॉल में आ जा। मैं नैन्सी को तेरी गोद में सुला देती हूँ, गोद हिलाती रहना और सब्जियां काट लेना, ऐसे ना नैन्सी की नींद नहीं खुलेगी। चल मैं चलती हूँ सत्संग में। फिर कौन संभाले ननद की बेटियों को? यहाँ गोद में नैन्सी को सुलाकर विनीता डोरेमोन देखती हुई सब्जी काट रही थी। तभी उसे किसी चीज के जलने की स्मेल आती है और वो देखती है कि रीवू बैठकर पेपर जला रही है। हे भगवान, ये कहां से सीख लिया बेटा? पीछे आ जाओ, जल जाओगे। मैं इसमें आइसक्रीम डाल दूं, फिर ये आग बुझ जाएगी। किसी तरह सब कुछ साफ करके विनीता दोनों बच्चों को लेकर फिर से बैठती है। आप बड़ी बहन हो ना? हाँ, नैन्सी की। देखो बेटा, नैन्सी सोफे पर सो रही है, वो गिरे नहीं, आप ये ध्यान रखना, तब तक मैं सब्जी छौंक कर आती हूँ। जाओ ना बेटा। हाँ मम्मी, मैं कुछ नहीं करूंगी। और जैसे ही विनीता पीछे मुड़ती है, रीवू नैन्सी के मुंह पर अपना हाथ रख देती है। इत्तेफाक से विनीता ये देख लेती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? कभी कुछ तो कभी कुछ। इन 4 घंटे में तो विनीता की हालत अब मरी तब मरी वाली हो जाती है।
ये 15 दिन की छुट्टी कहीं मेरी छुट्टी ना करवा दे। तभी अचानक विनीता को घंटी की आवाज सुनाई देती है और नींद में सो रही विनीता घबरा कर उठती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? आज तो बड़ा लंबा सो गई तू। 10 बज रहा है सुबह के। दीदी नहीं आई? ओह, मतलब ये सब मेरा सपना था। तूने सपना देखा पूजा के बारे में? बिल्कुल सही देखा। कुछ देर पहले ही पूजा ने फोन किया था कि वो आ रही है। और ये सुनते ही विनीता फिर से सो जाती है।